अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जिसे हम डीजेनरेट केस में देखने वाले हैं। पिछला जो टॉपिक था वो नॉन डीजेनरेट केस था। तो शुरू करते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी क्या है। लेट्स से हमारे पास साई वन नॉट साई टू नॉट डीजेनरेट स्टेट्स हैं। तो हम इसे इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं एच नॉट साई वन नॉट बराबर है किसके, ई नॉट यानी एनर्जी, और आपके पास साई वन नॉट। इसी तरीके से आप लिख सकते हो एच नॉट साई टू नॉट बराबर है ई नॉट साई टू नॉट। आप देख सकते हो एनर्जी सेम है, तो ये डीजेनरेट केस है ना। तो आपके पास आइगन वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अच्छा, आपका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इन दो स्टेट्स का बनाया जाए तो वो आप लिख सकते हैं साई नॉट बराबर है किसके, अल्फा साई वन नॉट प्लस बीटा साई टू नॉट। अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन का यानी आप आइगन वेक्टर देखते हैं जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन होगा उसे एच नॉट हम कह रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा सेम आइगन वैल्यू ई नॉट आ रही है, तो इसको इस तौर पे लिखा जा सकता है। तो अब आप साइन नॉट की वैल्यू जानते हैं, वो वैल्यू इस जगह प्लेस की जा सकती है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास। अगर हम कहें कि हमारा हैमिल्टोनियन जो है जब सिस्टम परटर्ब्ड होगा तो जाहिर है उसमें एक टर्म ऐड करेंगे हम, लैम्डा एच प्राइम। लैम्डा यहाँ पे रियल कांस्टेंट होता है, एच प्राइम आपका वो पर अब यानी फैक्टर आएगा जिसके तहत सिस्टम परटर्ब्ड हुआ। तो आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आपके हैमिल्टोनियन की कैसे लिखी जा सकती है। अब आपने वो दायरा नॉट हटा दिया मैंने, एच जो आपका ऑपरेटर है साई पे लगेगा, बराबर आ जाएगा ई साई के। अब हम जानते हैं एच सारे का सारा इसके बराबर है। यहाँ पे साई और ई जो है ये फंक्शन है लैम्डा के, जिनको आप पावर सीरीज लैम्डा में लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। इस तौर पे अगर आप इसे ओपन करके देखें तो साई बराबर आ जाएगा लैम्डा नॉट साई नॉट प्लस लैम्डा वन साई वन। लैम्डा नॉट वन होगा, चूंकि मैंने कहा ना रियल है तो वो आपके पास वन आ जाएगा, तो बाकी फैक्टर वैसे का वैसा लिखा जाएगा। इसी तरीके से ई के लिए भी हम एक्सपेंशन लगा सकते हैं सीरीज में। तो आप वो इक्वेशन 5 और 6 आ गई। अब ये 5 और 6 उठा के हम 4 में डाल सकते हैं, तो वो मैंने 4 में वैल्यू डाल दी यहाँ पे। तो जनाब अब आपके पास क्या है, जब हमने इसे 4 में प्लेस किया है तो आपके पास साई की जगह साई आ गया, साई दोनों जगह पे प्लेस हो गया, ई की जगह ई आ गया। अगर आप अब इक्वेट करते हैं या कंपैरिजन करते हैं लैम्डा वन के कोफिशिएंट का, तो ये इक्वेशन आ जाती है कि एच नॉट साई वन प्लस एच प्राइम साई नॉट आ जाएगा, ई नॉट साई वन प्लस ई वन साई नॉट आ जाएगा। अगर आप दोनों साइडों पे क्या करते हो कि साई वन नॉट से मल्टीप्लाई करते देते हो और इंटीग्रेट करते हो होल स्पेस में, तो आप देखो मैंने यही काम किया, साई वन नॉट साई वन नॉट साई वन नॉट साई वन नॉट, इधर मल्टीप्लाई कर दिया फिर इंटीग्रेट कर दिया। अब मैंने देखो कलर हाईलाइट किए हैं कि ये आइडेंटिकल हो जाएंगे आपके पास, क्यों ये आपके पास बराबर हैं, तो ये काटे जा सकते हैं। रिमेनिंग फैक्टर वही का वही बचेगा आपके पास। क्यों, आप जानते हैं ना एच नॉट साई वन नॉट, ये आप पीछे पढ़ के आए हैं कि ये आपस में बराबर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसे बराबर माना है। तो ये चीज आपने इसके इक्विवेलेंट कर दी कि ये रेड कलर में है, ये आइडेंटिकल है, क्योंकि ये वैल्यू सेम देंगे तो कट देंगे, बाकी फैक्टर आपने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे साइन नॉट को मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर में, और हम जानते हैं साइन नॉट इसके बराबर है। ये वैल्यू इस दोनों में प्लेस कर दी जाएगी, ब्रैकेट में आपको ब्लू कलर में दिख रही है कि वो वैल्यू लग चुकी है। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ेंगे, मगर जब साई वन नॉट साई टू नॉट के साथ करेगा तो वो आपके पास फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है। तो आपके पास इनको अलग अलग कर दिया इस तरीके से। तो जनाब अब आपने क्या किया कि इसमें से अल्फा बाहर उठा लिया, इसमें से बीटा बाहर उठा लिया, और ये सारी चीज आपके पास नॉर्मलाइज हो गई। तो आपके पास इसमें से अल्फा बाहर निकालेंगे तो साई वन नॉट आपके पास वन आ जाएगा, तो इसलिए अल्फा ई वन लिख दिया मैंने। अब जनाब क्या है, जब मैंने अल्फा कॉमन लिया तो आप इसे इस तरह कैटरा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साई वन नॉट एच प्राइम साई वन नॉट आ जाएगा। इसी तरीके से बीटा वाला भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जनाब आपके पास इस इक्वेशन को इस यहाँ से हम इसे ब्रैकेट में एच वन वन लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में एच वन एच प्राइम वन टू लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टू है, मेरे से गलती हुई, दिस वन, और ऊपर नॉट है, कंपोजिंग एरर है, तो अब सही हो जाएगा जी। तो अब आपके पास यहाँ पे साई नॉट है, यहाँ पे साई टू नॉट है, आप इसे वन टू की सूरत में लिख सकते हैं। ये आ गई इक्वेशन, ठीक हो गया। अब मैंने ये करेक्शन कर दिया। अब आप इसी पैटर्न पे सोच सकते हैं कि अल्फा एच प्राइम टू वन होगा प्लस बीटा एच प्राइम टू टू होगा, और ये बीटा ई वन के बराबर आ जाएगा। 9 और 10 को अगर हम गौर से देखें तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 9 उठाते हैं, 9 में उठा के बीटा एक तरफ कर दो, अल्फा एक तरफ कर लो, अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ये सारा फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो
जाएगा, अल्फा की ये वैल्यू इक्वेशन 10 में डाल दो। जब हम इक्वेशन 10 में डालेंगे तो वो भी बीटा की लैंग्वेज में ही आ जाएगी, जैसे आपने ये देखा। तो जब वो बीटा की टर्म में आ गई तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप बीटा कॉमन उठा लें। बीटा कॉमन उठाएँगे तो दोनों तरफ से कट जाएगा, रेड कलर में मैंने हाइलाइट कर दिया कि कट गया। अब ये नीचे वाले फैक्टर को देखने के लिए आप एच प्राइम टू टू को दूसरी तरफ ले जाओ, वो माइनस हो जाएगा, ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके ज़रब खा जाएगा। अब आपने जब वो ज़रब दे दी है तो अब इसने के बाद क्या करना है कि जनाब कि आपके पास ये फैक्टर जब इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज होगा। ये सारा मल्टीपल है ना, एक ही मानो इसको। जब ये दूसरी तरफ लाएँगे तो माइनस में आना चाहिए, मगर मैंने प्लस में कर दिया। क्यों? मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया कि एच वन प्राइम टू टू को पहले लिख दिया ई को, तो जब वो नेगेटिव कॉमन ले लिया ना एक तरह से, तो वो आपका नेगेटिव होना था वो पॉजिटिव हो गया। ठीक होगी बात? ये इस तरीके से कर दिया। अब अगर आप टू फोल्ड डीजेनरेसी देखते हैं तो आप इस सारे फैक्टर को लिख सकते हैं इस तौर पे कि भई H11 E जो है माइनस E1 आ जाएगा और H12 के बराबर आ जाएगा और H21 बराबर आ जाएगा H22 माइनस E1 प्राइम के बराबर आ जाएगा। तो ये आपकी टू फोल्ड डीजेनरेसी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तौर पे एन फोल्ड डीजेनरेसी मानी जा सकती है कि H प्राइम 11 माइनस E1 H प्राइम 12 और ये आखिरी में जाएगा H प्राइम 1n। इसी तरीके से H21 तो H प्राइम 22 माइनस E1 आ जाएगा और आखिर में H प्राइम 2n आ जाएगा। सो ऑन चलते जाएँ। अगर यहाँ पे H प्राइम 3 1 होता तो H प्राइम 2 आ जाता, फिर यहाँ पे H प्राइम 3 माइनस E1 आता था। तो इसी तरह आखिर में 3n आ जाना था। तो nth तक अगर चल जाते हैं हम तो HN1 आ जाएगा, H प्राइम N2 आ जाएगा, आखिरी वाला HNN माइनस E1 प्राइम आ जाएगा। तो ये आपकी n फोल्ड डीजेनरेसी आ जाएगी। तो ये n फोल्ड आपने मैंने यहाँ से H नॉट वाला फैक्टर रिमूव कर दिया, क्योंकि अब जनाब क्या है एन फोल्ड जो है आपने एन डिस्टिंक्ट लेवल में उससे सेपरेट कर लिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट लेवल जो है ये प्रोपोर्शन होंगे स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन के। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।